हेलो। वालेकुम सलाम। नहीं, बस यूं ही खाने के लिए बाहर आई थी, माहौल बदलने। आप क्लिनिक आएंगे? ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरे करवाना था, लीजिए। कार्ड से पे करेंगी या कैश? वो खातून ने कहा था कि पैसे की जरूरत नहीं है। ये लें। जी शुक्रिया। आप ये लोग सब कैसे क्या काम है? कर रही हैं? ये इसका कोई ताल्लुक तरीका मुझसे हुआ? नहीं है। इतनी देर से मैं यहाँ आप ये इंतजार कर रहा बताइए, हूँ। कल रात अरे मेरी भाई बगैर लीजिए, इजाजत छुट्टी क्यों ली लीजिए। और सबका शेड्यूल जब बदल मैंने दिया? बीता हाँ, साहिबा क्यों से बहाना कहा बना था, रहे उन्होंने हैं? कहा कि कोई बात नहीं। बीता साहिबा से क्या मतलब? माफ़ कीजिएगा, ये बीता साहिबा डॉक्टर मेहरात की बेटी हैं, मुझसे क्या मतलब? अभी वो खुद आएंगी, आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। अरे 2 मिनट मैडम, थोड़ा सब्र रखिए। अरे अरे कहाँ क्या रह गई कहूँ, थी बार तुम? बार बुला लेती हैं, हर सवाल तो मुझी से करती हैं। अरे आप लोग भी एक एक करके सवाल पूछिए ना, क्या है, सब एक साथ ही खड़े हो गए। हमीदी साहिबा, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मैंने 2 घंटे पहले मरीज को नीचे भेजा है ताकि एक एक्सरे करवाएं। ये 5वीं बार है बीमार को नीचे भेजा है। सलाम जी, वालेकुम। आपने बिल्कुल सही कहा। अस्सलाम वालेकुम। भूलिएगा नहीं, बाबा ने सिफारिश की है। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैडम, आप कल तशरीफ़ ले जाइएगा उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर शरीफी के पास। वो न्यूरो सर्जन है। कहिएगा डॉक्टर मेहरात की तरफ से आई हैं और अपनी माँ को हर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अपना हाथ नीचे करो। बाहर निकलो। क्यों इस तरह मुझसे बाहर पेश निकलो, आ रहे सारे हो? मैं कह रहा हूँ, सारे मुफ्त खोले जमा हो गए यहाँ अरे पे। गाली क्यों दे रहे हो? तुम होते कौन हो? अरे अरे, क्या हो रहा है? आराम ये से सब चला। बाहर से आया हूँ मुफ्त में इंजेक्शन लगवाने के चक्कर में। क्या करूँ मैं इनका? मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा है। जी हाँ, मैंने कहा था। देखो मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तय था कि वो हिसाब किताब चेक करेंगी, उसके बाद धीमे धीमे पैसा लेना छोड़ दिया और फिर मशवरा देने लगी। मैंने आपसे कहा भी, लेकिन आपने कहा कि कोई बात नहीं, उसको बिजी रहने दो। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त सारे इंजेक्शन फ्री में लगाती हैं और मरीजों को दूसरी डिस्पेंसरी भी भेज देती हैं। वो दूसरों के काम आना चाहती हैं, लेकिन तरीका गलत है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनकी बेतजुर्बी और भोलेपन की वजह से यहाँ के सारे हिसाब किताब दरहम बरहम हैं और हर किसी को छुट्टी देना नहीं चाहिए। इसमें दखल देती हैं, बास तो मेरी बात भी नहीं सुनते। अब मैं उससे बात करूंगा। तुम भी शिकायत और बात इधर उधर करने की बजाय कोशिश करो कि मैनेजमेंट के तौर तरीके उसे अच्छी तरह से सिखाओ ताकि कुछ काम उसे आ जाए। और ये तय नहीं है कि वो तुम्हारी जगह ले ले, बस मैं उसको बिजी रखना चाहता हूं। अब कुछ पैसा अगर नहीं लेती और वो समझती है कि बहुत अहम काम कर रही है तो उसको इसी में खुश रहने दो। और पैसे का नुकसान वो तो मेरा है ना। सिर्फ माली नुकसान की बात नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सादकी ने एक्सरे लिखा मरीज के लिए, लेकिन उन्होंने मरीजों को दूसरी डिस्पेंसरी भेज दिया। जिस मरीज को हम यहाँ दाखिला दे चुके हैं, यूं ही अगर चला जाए और बाहर उसके साथ कोई हादसा पेश आता है तो फिर? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जी डॉक्टर, जरूर डॉक्टर कहने के बजाय तो मुझसे बहस क्यों कर रही हो। डॉक्टर सादिकी या कोई और भी जो इस मसले से परेशान है वो जा सकता है। वो मेरी बेटी है। वो बैरून मुल्क जा रही थी, मैंने उसको रोका है, यहां बिजी किया है। अब मैंने क्यों ऐसा किया है? क्या तुम्हें सफाई पेश करूं? जाओ अगला पेशेंट भेजो।
आप मेरी वजह से जा रही हैं? आपकी खातिर नहीं, मैं काफ़ी दिनों से किसी बहाने की तलाश में थी कि यहाँ से चली जाऊँ। कैसा बहाना? बहरहाल ये कमरा आज से आपके इख्तियार में है। मजीदी साहिबा और सादाती साहिबा आपकी मदद करेंगी ताकि यहाँ के मैनेजमेंट का अंदाज़ा हो जाए। मुश्किल नहीं है। मैं हरगिज़ यहाँ आपकी जगह लेने नहीं आई। अब आपको तो जानती हूँ, लेकिन डॉक्टर मेहरात की बातों से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। वो मेरे बाबा का ख्याल है, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ सबकी मदद करने के लिए। अच्छी बात है, तो इस डिस्पेंसरी का मैनेजमेंट आप खुद संभाल भी लीजिए। उनको पता है कि आप जा रही हैं? बीता साहिबा, डॉक्टर मेहरात के अंदर ये खूबी है, वो ये कि जब कोई बात कहते हैं तो उसे ना वापस लेते हैं और ना उसके खातिर किसी से माफ़ी मांगते हैं। मीना, तुम्हारी कसम, जब उस वक्त मैंने कहा तुम जानो और उनके बाबा, मेरा मकसद ये नहीं था। हमीदी साहिबा वो अच्छी खातून है, बस थोड़ा भोली है। डियर मीना, माफ़ कीजिएगा हमीदी साहिबा, यहाँ सब कह रहे हैं कि इंजेक्शन फ्री में लगता है। खुदा की कसम 2 मिनट भी सुकून के साथ नहीं बैठ सकती। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बीता साहिबा से कह सकती हैं या मजीदी साहिबा से। बार बार मेरा नाम बीच में क्यों आ जाता है? आप कहाँ जा रही हैं? मुझे नहीं पता और ये अहम भी नहीं, बस यहाँ से जाना है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से मैंने परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं माफ़ नहीं करूँगी। हमीदी साहिबा ये यहाँ नहीं रुकेगी। इसके बाबा इसे लाए हैं ताकि बिजी रहे और डॉक्टर नाइनी का मसला भुला सके। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। वाकई हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है? उसका गुस्सा किसी और बात से है, मुझे मालूम है। ये काफ़ी दिनों से जाना चाह रही थी। और ये बात कही भी थी। तो आपको फोन नहीं किया उसने? कुछ नहीं, बस यूं ही किया है। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझसे उसने कहा था कि आपने कहा है कि आपके यहाँ काम करना चाहती हैं। मैंने सोचा शायद इसीलिए हमारा साथ छोड़ दिया है। नहीं डॉक्टर जवाहर, नहीं। अगर फोन किया तो आप खुद समझें। पुरानी कहावत है कि हर कोई अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर में सबको सलाम कहिएगा। मोहब्बत है आपकी। खुदा हाफिज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ काम के लिए जाती है तो काम मत दीजिएगा। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं बाबा जान, अगर इसकी ज़रूरत है तो आप खुद क्यों कुछ भी नहीं करते? जब मैंने कहा कि वो जा रही है तो क्यों कहा जहन्नुम में जाए, और बाद में इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं ताकि उसे परेशान करें। तुम्हारे बाबा तो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, जाने दो। वो भी कह रही थी बाबा जब कुछ कहते हैं तो फिर अपनी बात वापस नहीं लेते। सही समझिए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि किसी नर्स, डॉक्टर या चपरासी के हाथ पैर पड़ जाऊं। वो भी सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से। बर्बाद कर डाला है उस जगह को। अपने बाप की डिस्पेंसरी को चैरिटी बना दिया है। अब क्या करना चाहती हो? कल सड़क पर मौजूद कुत्तों और बिल्लियों को भी वहां ले आओगी और उन्हें खाना पानी दोगी? हाँ, बस भी करो, अपना खाना खाओ। नहीं, अब वहाँ नहीं आना तुम चाहती। वहां जरूर आओगी और हामिदी साहिबा की जगह पर रुकोगी और जो कुछ खराबकारियां की हैं सब कुछ ठीक करोगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझसे इस तरह से बात करें। ना आप और ना अम्मी। बीता, कहाँ जा रही हो? अपना खाना खाओ ना। तुम 80 साल की भी हो जाओगी तो ऐसी ही रहोगी। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। यहाँ तक कि आपने कहा कि किससे उसे शादी करनी चाहिए। मेरे नाज नखरे या आपके नाज नखरे मोहतरमा?
मैं इस बारे में आपकी राय जान सकती हूँ? मेरे ख्याल में आज के दौर में जानवरों और प्लांट्स की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। उससे हमारे माहौल और शहर में असर पड़ता है। उससे हम एक दूसरे के साथ और मेहरबान रहेंगे। डियर मैशीद, ये बात कि पार्क की बिल्लियों को खाना देना चाहिए, ये किसकी सोच थी? कहाँ से शुरू हुई? सोचा तो मैंने खुद ही था, लेकिन एक दिन एक ज़ख्मी बिल्ली को किसी पार्क के कोने में मैंने पड़ा देखा। तो उसके बाद मैंने सोचा बहरहाल जानवरों की हिमायत ज़रूरी है, और उस दिन से उसकी हिमायत करती रही। अच्छा, तो इस सिलसिले में किसी ने आपकी मदद भी की? जी, मेरी एक दोस्त थी जो शुरू से इस काम में मेरे साथ थी, इस वक्त भी मेरे साथ है और इंशाल्लाह मेरे साथ रहेगी। झूठी लड़की, ये सब मेरी सोच और मेरा प्लान था। कितना झूठ बोलती है। आपको नहीं लगता कि उस बच्चे की फ़ोटो खींचना उस बिल्ली की फ़ोटो खींचने से ज़्यादा अहम है? आपको यकीन है कि वो फ्रेम में नहीं है? खवारान इलाके का बच्चा है, कह रहा था कि उसका बाप जानबाज सिपाही था। वाकई? हाँ। रुको रुको रुको, एक मिनट। इनसे क्या काम है आपको? अरे जाइए आप। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जो कुछ कहा वो सब लिखा। हाँ हाँ, लिख लिया। तो कुछ तस्वीरें भी हो जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्लियों के साथ एक अच्छी फोटो हो जाए, अच्छी लगेगी। बिल्लियाँ हो तो ज़्यादा बेहतर है। मुश्किल नहीं, सब इकट्ठे हो जाएं, सबके साथ में ले लो। हाँ हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। दोबारा अस्सलाम वालेकुम। कहीं फिर से तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। अरे नहीं, मेरा काम ही यही है। बेहतर नहीं कि सारे काम कोई दस्ताने पहनकर करो? अरे गंदा है, मत खाओ। तुमसे काम है, तुमसे बात करना चाहती हूँ। अगर कुछ पैसे देना है तो दे दो, अगर नहीं देना है तो मुझे अपना काम करने दो। पैसे भी दूंगी, लेकिन उसने कहा है कि तुम्हारे बाबा जांबाज सिपाही थे। सही कहा है? हाँ, आप भी उस लड़के लड़की की तरह नदीद पदीन हैं। सब कुछ उस लड़की से बता दिया है, जाकर पूछ लो। मैं उनके साथ नहीं हूँ, एक क्लिनिक में काम करती हूँ। मेरे बाबा मर चुके एक कीमियावी बम के ज़रिए। जब वापस आए जंग से तो उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन जब तक वो साबित करते कि उन्हें जंग की वजह से कैंसर हुआ है, तब तक उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अफसोस हुआ। अच्छी बात है, तुम्हें अफसोस हुआ। जो खाना खाया? शुक्रिया। हाथ धो लिए तुमने? हाँ। वैसे अगर चोरों ने मेरी बोरी चुरा ली तो उसके पैसे भी तुमसे ले लूँगा मैं। कूड़ा कौन चुराता है? ठीक है, उसके पैसे भी दूंगी। कितना पैसा करते हो? तुम खुद नहीं खाओगी क्या? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बाहर के खाने नहीं खाती हूँ। तो मुझे यहाँ इसलिए लाई हो कि खाना खिलाओ और देखती रहो। हाँ। मुझे इस तरह के खानों पर भरोसा नहीं है।
अच्छा दो देखती हूँ, ये तो ज़्यादा है। नहीं, खा लो। अच्छा हाँ, तुमने कहा डॉक्टर हो। वैसे अच्छा है। डॉक्टर तो नहीं हूँ, अपने बाबा के क्लिनिक में काम करती हूँ ताकि थोड़ा सा मसरूफ़ रहूँ। तुमने तो सब मुझे दे दी। नहीं, अभी बाकी है इसमें। अगर अकेले ही खाना था तो उसी वक्त पैसे मांग लेता इसका। खाने के पैसे भी दूंगी। अब मुझे एक बात बताओ। क्या बताओ? अपनी अम्मी के बारे में, घर वालों के बारे में, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा अली। मेरे बाबा के मरने के बाद मेरे खर्चा चचा के सर पड़ गया था ना, तो वही खर्चा उठा रहे थे। और मामू वगैरह भी हमारी मदद करने के बदले हमको परेशान करते थे। लेकिन क्यों? अरे उसकी कहानी लंबी है। हमारी अम्मी और बाबा अलग अलग ख़ानदान से थे। वो दोनों ख़ानदानों में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा, लेकिन आखिर में मैंने अम्मी का हाथ पकड़ा, अपनी बहन को लिया और दूसरे शहर में रहने लगा। कैसी बीमारी? मेरी छोटी बहन बीमार है, लेकिन क्या करूं, सब समझते हैं कि वो उसे कोई पैदाइशी बीमारी है, लेकिन मैं तो जानता हूँ उसी कीमियावी बंक की वजह से हुआ। पहली बार किसी खातून के साथ बाहर जा रहा हूँ। उस खातून के साथ गाड़ी का एक चक्कर लगाना पसंद करोगे? वो किस लिए है? तुम आओ तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं आप? आपका खाना ठंडा हो रहा है। आपके बाबा भी आपको पूछ रहे थे। कहाँ फंसी हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं क्लिनिक आ सकूंगी। आज़ीता डियर, तुम खुद ही सब कुछ देख लेना। और हाँ, बाबा से कहना कि रात में मुलाकात होगी तो बता दूंगी। शुक्रिया। बैठ जाओ। ये आपकी है? मुझे नहीं लगता कि इसकी गाड़ी में जगह होगी। बेहतर होगा कि इसको छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। इस इलाके के कूड़े की कीमत का अंदाज़ा आपको नहीं है। माफ़ कीजिएगा।
लल्लारू 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 लल्लारू, अरे वाह वाह, लल्लारू लल्लारू त्योरी लल्लारू बस करो। लल्लारू बस करो, बहुत हो अरे गया। आप तो बस मूड खराब कर देती है। पहली बार किसी खातून के लिए मैं अपना हुनर दिखा रहा था। ओह शुक्रिया, बड़ी जहमत हुई, पहली बार का हुनर अपने पास रखिए। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए बैंक से कुछ पैसे निकालती हूँ और फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगी। लेकिन मेरी अम्मी अभी घर वापस नहीं आई है। अरे मुझे भी घर जाना है। मेरी अम्मी का कई बार फ़ोन आ चुका है, देखा नहीं। मैंने सोचा चलूँ तुम्हारी बहन नजमा को देख लूँ। तुम्हारे मामू, तुम्हारी अम्मी भी तब तक आ जाएंगी, उसकी दवाओं के पैसे भी दे दूंगी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम उस तरफ बैठो। अरे रोको। अरे रोको, रोको, गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो? हाय हाय हाय। बार बार कह रही घर चलो घर चलो। अगर मेरे पास घर होता तो। हेलो। नहीं, किसने कहा? मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर मेरी गाड़ी लेकर आओ। हाँ, अब जब तुम्हें पता चल गया कि मेरा कोई घर नहीं है तो तुम भी चली जाओगी, है ना? इसका मतलब है वो सब कुछ झूठ था अली। नजमा, तुम्हारे बाबा, सब कुछ नहीं, सब कुछ सच है, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है। मोहतरमा, फोन काट दीजिए। बेहतर होगा पुलिस को फोन कीजिए जब तक दूर नहीं हुआ है। वो कौन था? देखो, अगर पुलिस को फोन किया तो फिर अपनी खूबसूरत गाड़ी को भूल जाना। 2 मिनट में गाड़ी दिखवा दूंगा मैं। मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कौन मेरी अम्मी और बहन को पैसे देगा? उसका गुनाह तुम्हारे सर होगा। फिर मुझसे क्या मतलब? क्यों मेरे सर होगा? तुमने मेरी गाड़ी चोरी की है। पहले जब मैं वर्कशॉप पे काम करता था तो बहुत सारी गाड़ियों में बैठा हूँ, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल अलग ही है। थोड़ी देर इसके साथ मस्ती करूँगा, फिर वापस लेते आऊँगा। खुदा हाफिज। बेवकूफ़ लड़का। माफ़ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। गलती मत कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए। शुक्रिया। अरे ये तो बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? वाकई सच में तुम्हारी है? सब कुछ सच है। वाकई ये गाड़ी बहुत अच्छी है।
1000 बार कह चुका हूँ कि मैं बिजी रहता हूँ तो मुझे बार बार फ़ोन न किया करो, लेकिन फिर भी फ़ोन आ रहा है। आप इसको बंद कर दीजिए ज़रा सा। अरे सामने देखो। हाय मेरे खुदा। आओ बेटा आओ, पता नहीं किस पागल के चक्कर में फंस गए। अल्लाह ने रहम किया। चलो बेटा चलो। अजब बेवकूफ लड़का था ये। ए चचा, मेरा किराया तो दिया ही नहीं तुमने। अरे जाओ अपना काम करो, बड़े आए किराया लेने वाले। पहले जाकर ड्राइविंग सीख लो। ये बात अब कह रही हो, पहले नहीं बता सकती थी? मतलब तुम दोपहर से पुलिस और गाड़ी के चक्कर में फंसी थी? जी कहा तो। आप लोग खामा में परेशान हो जाते, और कुछ हुआ भी नहीं। गलती उसकी थी। 2-3 दिन में गाड़ी भी मुझे वापस मिल जाएगी। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, कुछ आराम भी कर लूँगी। तो फिर अपना मोबाइल क्यों नहीं उठा रही थी? अरे वो गाड़ी जब मैकेनिक को दी तब मैं समझी कि मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। कोई एड्रेस, गाड़ी के कागजात वगैरह हैं? जी हाँ, परेशान ना हो। सुबह के वक्त आवाज ठीक लग रही थी तुम्हारी। बीता, किसी से एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा? नहीं बाबा, परेशान क्यों रहे? हेलो, बिला वजह मुझे धमकी मत दो। और हाँ, दिन में तो गाड़ी नहीं ला सकता ना, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो बताओ कहाँ है, मैं खुद जाकर ले लूंगी। अली, मैं नहीं चाह रही कि मेरे बाबा को पता चले ताकि तुम्हें जेल जाना पड़ जाए। मैं तुम्हें इस गंदे काम से अलग करना चाहती थी। जाके पढ़ाई लिखाई करो, ये है मेरी खूबियों का बदला। जानती हो अब तक कितने लोग मेरी और मेरे दोस्तों की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उनके घर वालों ने हम लोगों को निकाल फेंका। वो भी ऐसा नहीं चाह रहे थे, और जो मदद करना चाह रहे थे तो अपने मुर्दों की खुशी के लिए करना चाह रहे थे। तुम्हारा भी कोई मरा है क्या? अली, मैंने तुम पर भरोसा किया था। वाकई बाबा से बात करना चाह रही थी तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम्हारी माँ और नजमा की दवाओं का इंतजाम और इलाज हो जाए। वो यहाँ नहीं रहते। शायद कल उनसे आपकी बात करा सकूं। लेकिन शर्त यह है कि मसला हम दोनों के दरमियान ही रहे। और अब रखता हूँ, रात में मोबाइल भी ऑफ रहेगा। अली, अली, खुदा तुम्हें गैरत करे। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चलो। अरे रुको भाई, आ रहा हूं ना। कौन बेवकूफ आ गया? अस्सलाम वालेकुम। खोलते क्यों नहीं नजर सुबह चचा? से कहाँ हो? सुबह से 6 बजे से गए हो और अभी तक आधी बोरी लेकर आए हो। कल इसकी भरपाई कर दूंगा ना। देखो, किराया भी अभी तक दिया नहीं है, याद है ना? वो भी दे दूंगा नजर चचा, सब एक साथ दे दूंगा। हाँ हाँ, देख लूंगा। ये कहाँ ले जा रहे हो? डरो मत, ये सब कूड़ा नहीं है, ये सब पर्सनल सामान है। देखो अस्सलाम वालेकुम। कूड़ा उठाने वालों पर। ओ, ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या लाए हो? ओए, तमीज से बात करो।
इसे क्या हुआ? फिर किसने मारा? बदतमीजी कर रहा था। अगर एक बार और इसके ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। अच्छा, जब मैंने तुम्हारी औकात दिखाई थी? नहीं, उस बार की तरह जब मैंने तुम्हारा सर फोड़ा था। अरे जाओ। देखो, कुछ लोगों के लिए सामान लेकर आया हूँ, लेकिन खैरियत नहीं है अगर सामान किसी और को दिया। या तो तुम खुद ही ये सब लोगे अपने पास रखोगे, या तो घर ले जाओगे अपने भाई बहनों के लिए, समझे? ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्या लाए हम लोगों के लिए अली? ये लो, तुम रखो। अली मुझे भी दोगे? हाँ लो, अभी दे रहा हूँ रसूल, बैठे रहो अभी। ये लो, तुम अपने भाई को दे देना। अली, मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे लिए? तुम्हारे बराबर की तो कोई चीज़ नहीं है। एक मिनट रुको तो। ये लो तुम्हारे लिए। वैसे लाए कहाँ से? अरे किसी का दिल हमारे लिए बेताब हुआ, लरस गया तो दे दिया। किसके पास कोई बहन है मैं उसको दे सकूं? मेरे लिए, मेरे लिए। तुम्हारे पास कहाँ कौन सी बहन सच है? में है। अच्छा लो, रख लो। अली, बड़े बेमुरव्वत हो, हमारे लिए कोई ये बेहतर चीज नहीं लाए क्या? हाँ हाँ ठीक है, लो ये तुम रखो। मुझे एक कर दो। अरे नहीं, बस सब हो गया, बस यही था, और नहीं है किसी के लिए कुछ। जबरदस्त लिए यार, अली, तालियां, क्या तालियां। कमाल की चीजें लाए इतना हो तुम यार। शोर कर रहे हो, अभी आके डांटेंगे। वाह वाह, जबरदस्त। क्या है? सो जाओ, सुबह काम पर नहीं जाना है क्या? जनाब, आप यहीं कहीं रोक सकते हैं 1 मिनट के लिए? तो क्या डिस्पेंसरी नहीं जाएंगी? क्यों नहीं, अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई काम था आपको? महशीद साहिबा? जी मैं खुद ही हूँ। माफ़ कीजिएगा, डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं उन जनाब का नंबर ढूंढ रही हूँ जो कल आपके दोस्तों और बिल्लियों की तस्वीर ले रहे थे, या वो खातून जो आपका इंटरव्यू ले रही थी। बहुत शुक्रिया। आप परेशान ना हों, मैं 2 घंटे के बाद वापस आऊँगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। माफ़ कीजिएगा मैडम, आपसे एक काम था। फरमाएं, हाजिर खिदमत हूँ। आपकी गाड़ी चुरा ली उसी लड़के ने? जी हाँ, कहता है कि वापस कर देगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मुझे डर है उस गाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट ना कर बैठे। वैसे मुझे नहीं लगता कि कियानुश उसे पहचानता होगा। मैं उसे फ़ोन करती हूँ। हाँ, शायद उसने कहा था कि खावरान हाईवे पर रहता है। हाँ, हम पार्क जल्दी पहुँच गए थे। फिर कियानुश ने उसकी कुछ तस्वीरें ली थी, लेकिन अभी फ़ोन नहीं उठा रहा। आप परेशान ना हो, वो खुद ही फ़ोन करेगा। आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? आप इन सीढ़ियों से ऊपर जाए, डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी आपकी। बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं। खुदा हाफिज। आज शायद मोहतरमा का मदद करने का मूड बिल्कुल नहीं है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं कियानुश हूँ, वही कि जिसने पार्क में फ़ोटो ली थी। जनाब मैंने आपको बहुत ढूंढा। गाड़ी के बारे में आपको कुछ पता चला? जी पता चला। उसने कैसे आपकी गाड़ी चोरी कर ली? आप उसे अपने साथ लेकर गई थी क्या? मैंने आपकी बात की बिना पर उस पर भरोसा किया था। मेरी कौन सी बात पर भरोसा कर लिया? वही जो एक जाबाज सिपाही का बेटा है। तो मैंने उसे खाना खिलाया, कुछ चीजें खरीदी और जब रात में उसे घर पहुंचाने जा रही थी तो एटीएम के पास मेरी गाड़ी चलाकर भाग गया। मोहतरमा, मैंने कहा था कि वो खुद ऐसा कहता है कि उसका बाप जाबाज सिपाही था। आपको नहीं मालूम ये सब बच्चे दूसरों का एतमाद हासिल करने के लिए कैसे झूठ बोलते हैं? अच्छा, वो एड्रेस भी जो आपको बताया था वो क्या था? खावरान हाईवे एक इस्तिलाह है। कूड़े वाले वहाँ बंद कारखानों की जगह किराए पर लेते हैं, उसी जगह को कहते हैं। वो सब उसी जगह काम करते हैं। आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं कहा? मेरा मोबाइल उसके पास है जनाब। मुझे उम्मीद है कि किसी तरह उसे राजी कर लूं कि गाड़ी वापस कर दे। आपने शुरू से ही गलती की। ये सब बड़ी आसानी से इंसान के जज्बात से खेलते हैं। जल्दी जाकर रिपोर्ट करवाइए। मैं भी कुछ तस्वीरें आपको दे देता हूँ, पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। किसी से कहा भी नहीं है ना? वो ले आएगा, मुझे यकीन है।